नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? अनंतराम सोनी है सर। अनंतराम जी, आप कहाँ से हैं? गांव सुपा, पोस्ट ऑफिस बड़े भंडार, तहसील पुसौर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ सर। अनंतराम जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 2021 में लिया सर। अनंतराम जी, क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? मैं भक्ति साधना नहीं करता था सर। तो फिर क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आए, जैसे कि आपने बताया कि आप कोई भी भक्ति साधना नहीं करते थे? सर मैं बहुत दुखी था। मेरे हाथ और पैर बहुत ठंडा हो चुका था सर। और साल कंबल जर्सी से मेरे को गर्मी नहीं मिलता था सर। आग तापने से मेरे को गर्मी मिलता था सर। इसी कारण मैं चलने योग्य नहीं था। मेरे पैर में बहुत पीड़ा था सर। और मैं सीढ़ियाँ चढ़ नहीं सकता था सर। इतना मेरे को थकान महसूस होता था सर। मैं थरथराहट महसूस होता था। मेरा उम्र लगभग 47-48 साल का था सर। मैं चलने फिरने में बहुत मेरे को पीड़ा होता था सर। उसके बाद में मैं अपने नज़दीक ज़िला RL अग्रवाल के पास मैं ट्रीटमेंट कराने पहुंच गया सर। उसके पास 2 महीना तक मैं ट्रीटमेंट कराया सर। मेरे को कोई राहत नहीं मिला। उसके बाद PK गुप्ता के पास गया सर। उसके बाद 3 माह तक मैं ट्रीटमेंट कराया सर। मेरे को राहत नहीं मिला। उसके बाद मेरे साथी क्षीरसागर गुप्ता ने मेरे को विशाखापट्टनम ले गए सर। वहाँ जाने के बाद मेरे को 500 रुपये फीस लिया सर। और जांच का 10,500 रुपये ले लिया। उसमें MRI का 6,000 रुपये ले लिया सर। और खून जांच का 3,000 रुपये ले लिया। MRI में मेरा नस दबा हुआ था पीछे साइड का सर, घेंच का नीचे का और कमर का सर। उसी कारण पीड़ा हो रहा है ऐसा मेरे को डॉक्टर ने बोल दिया सर। और मेरा BP बढ़ा था, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा था और मेरा शुगर बढ़ा था सर, जिसमें मेरे को हार्ट का प्रॉब्लम हो सकता था सर। इतना नौबत हो गया था सर। दवा लेने के बाद मैं फिर घर आ गया सर। कुछ दिन खाने के बाद मैं आराम मेरे को नहीं मिला सर। उसके बाद एक दिन इतना चक्कर आया सर, मैं उठ कर बैठ कर योग्य नहीं था सर। चक्कर से मैं बोल नहीं पाता था सर। मेरे को लाश को पकड़ के ले जाते हैं मुर्दे को, वैसे 4 आदमी पकड़ कर रायगढ़ अपेक्स अस्पताल में भर्ती कर दिया। मेरे को भर्ती करने के बाद मेरे सारी रिपोर्ट देखने के बाद इसका नस दब गया है और इसका इलाज नहीं हो पाएगा। इसको DK अस्पताल रायपुर घड़ी चौक में इसको एडमिट कराना पड़ेगा। लगभग 2.5-3 लाख रुपया इसको लगेगा। आप चले जाओ अपने घर, अपना पैसा का व्यवस्था करना और रायपुर चले जाना। मेरे को कहकर छुट्टी दे दिया अपेक्षा रायगढ़ के अस्पताल वालों ने। फिर मैंने मेरा छोटा छोटा बच्चा सा था और मैं बहुत दुखी था। मैं रोता था सर। मेरे को इतना भयंकर बीमारी हो गया, आप बच पाओगे नहीं बच पाओगे ऐसे मेरे को बोल दिया। मेरा छोटा छोटा बच्चा का कैसा गुजारिश होगा कहकर मैं रोता था सर। उसके बाद में बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल महाराज का समय बिताने के लिए संग 7:30 बजे शाम को मैं देखा सर। शाम को देखने के बाद बंदी छोड़ सतगुरु जी सतरामपाल जी ने सुबह 5 बजे उठने पर स्वयं मेरे को कहा कि बेटा तू मेरे शरण में आ जा, तू ठीक हो जाएगा, ऐसा मेरे को बोला सर। फिर मेरे पत्नी से बोला सर कि परमात्मा मेरे को स्वयं बुला रहा है, कहाँ जाना है कहाँ आना है मेरे को मालूम नहीं है। फिर उसमें गुरु जी का संत रामपाल महाराज का संग जो आता है उसमें पट्टी में कांटेक्ट नंबर रहता है सर। उसके कांटेक्ट करने पर रायगढ़ आ जाओ, वहाँ नामदान केंद्र है, वहाँ नामदान ले सकते हैं कह के मेरे को उत्तर आया सर। फिर मेरी बेटी को मैं बैठा कर मैं अपने लूना से मैं लेकर आया। और मेरा कुछ चक्कर आता था सर, मैं गिर जाऊंगा तो रास्ता से मेरे को हटा देना कहकर मैं उसको बैठा कर लाया सर। और फिर मैं नाम उपदेश लिया सर बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी से। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले, जैसे कि आपने बताया कि आप बहुत ज़्यादा दुखी थे? बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल महाराज जी से नाम उपदेश लेने से मेरे को 1 रुपया का दवाई अभी नहीं लग रहा है सर। मैं निरोग हूँ, किसी प्रकार का दवा लेने का ज़रूरत नहीं है सर। मेरा BP शुगर वो हाई लेवल था सर। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज नाम उपदेश लेकर मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ और ठीक हूँ सर। किसी प्रकार का दवा नहीं लेता। MRI रिपोर्ट है सर, इसमें मेरा नस दब गया था और इसमें 2.5 लाख रुपया लगेगा, 2.5-3 लाख रुपया लगेगा, ऑपरेशन लगेगा, बच पाओगे या नहीं पाओगे ये मेरे को ऐसा बोल रहा था सर। और बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल महाराज से उपदेश लेने के बाद मेरे को कोई दवा नहीं लेते हैं, न कोई दवा नहीं खाते हैं, न ऑपरेशन नहीं लगा सर। आज पूर्ण रूप से स्वस्थ और ठीक हैं सर। और इसमें का ये जितना छोटा छोटा नस है ये सब दब गया है सर। इसके दबने के कारण पैर में पीड़ा हो रहा था सर।
और ये 6,000 का MRI रिपोर्ट है सर। ये विशाखापट्टनम के। चलने फिरने में बहुत पीड़ा आती थी सर, सीढ़ियाँ चढ़ नहीं सकते थे सर। इसी कारण नस दबने के कारण खून सप्लाई नहीं हो रहा था, इसी कारण में शरीर में पीड़ा आ रहा था सर। ये मेरा चक्कर आने का रिपोर्ट है सर, जिसमें मेरे को चक्कर आता था सर, और चक्कर आने से मैं कोई काम कर नहीं सकता था सर। दिमाग का नस दबा था सर। उसके बाद मैं बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल महाराज की शरण में आने पर पूर्ण रूप से ठीक और स्वस्थ हो गए सर। मैं ऑपरेशन कोई नहीं कराया सर। इन्होंने तो बोल दिया था ऑपरेशन कराने के लिए DK अस्पताल में जाओ और 2.5-3 लाख रुपया लगेगा कहकर मेरे को बोल दिया था सर। फिर मेरे पास 2.5-3 लाख रुपया नहीं था सर, और मैं गरीबी था। गरीबी के कारण में मेरे पास पैसा जुगाड़ नहीं होने के कारण मैं बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल महाराज जी की शरण में आकर नाम उपदेश लेकर पूर्ण रूप से स्वस्थ और ठीक हूँ, और मेरे को किसी ऑपरेशन नहीं लगा सर। सर मैं खेती बाड़ी का काम करता था सर। मेरा 5 एकड़ ज़मीन था सर। 5 एकड़ ज़मीन में मेरे को 100 कट्टा धान होता था सर। बीमारी के कारण में कुछ कर्जा हो गया था सर। कर्जा होने के कारण मैं दुखी था सर। दुखी होने के कारण मैं गुरुजी से अरदास लगाया, हे मालिक बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल महाराज, मुझ पे दया करना, इस गरीब पे दाता, कहकर मैंने प्रार्थना की। प्रार्थना करने के बाद मेरे को स्वप्न में फिर कहा कि बेटा तू फिक्र मत कर, तेरा सबसे धान ज़्यादा होगा, गांव भर से तेरा धान ज़्यादा होगा। और वास्तविक में मेरे को ज़्यादा हुआ। 100 कट्टा मंडी में देने के बाद 150 कट्टा धान और अधिक हुआ। जय हो बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल महाराज की। अब स्वस्थ हूँ, ठीक हूँ, किसी प्रकार का दवा नहीं लेता, और मेरे पूरे परिवार बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल महाराज जी की शरण में आ चुके हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं और वो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं, तो कैसे ले सकते हैं? सर चैनल में संग आता है सर, संग के नीचे पट्टी रहता है सर, पट्टी में कॉन्टेक्ट नंबर रहता है सर। कॉन्टेक्ट नंबर में कॉल करके अपने नज़दीक नामदान केंद्र का पता लगाकर नाम उपदेश लेकर अपना भक्ति कर सकते हैं सर। धन्यवाद सर। सत्साही।